एनडीए संसदीय दल ने की बड़ी बैठक। पीएम मोदी अमित शाह बैठक में हुए शामिल। राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता भी रहे मौजूद। संसद भवन में एनडीए संसदीय दल का मंगल मिलन बैठक लगातार जारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही है हाई लेवल मीटिंग। यूपी विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा में बदलाव की हो रही तैयारी। कामिल फाजिल डिग्री की वैधता होगी अब खत्म। कैबिनेट में प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला। मदरसा पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, मदरसा कहीं भी हो आतंकवाद ही पैदा करता है। और उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों का हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। 9 और 10 अगस्त को पश्चिमी यूपी में होगा स्वागत। योगी सरकार ने जारी किया विस्तृत कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां आपसे कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का आगाज होने वाला है। 11 बजे का समय, जहां पर थोड़ी ही देर में वो तस्वीरें सामने आएंगी जहां विधानसभा की कार्यवाही का आगाज हो जाएगा। यूपी विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। कल भी हंगामे की भीड़ कार्यवाही चढ़ती हुई नजर आई थी और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज भी वही आसार देखने को मिल पाएंगे। योगी सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करेगी, लेकिन इस दौरान विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से हो हल्ला किया जाएगा, हंगामा किया जाएगा, क्योंकि विपक्षी पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि वो सत्ता पक्ष से कई सवाल पूछ रही है जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी हो जाता है। जिसमें सबसे पहला मुद्दा है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो लचर हो चुकी है। इस तरह के आरोप विपक्षी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी लगातार गहमा-गहमी का सिलसिला लगातार जारी है। और विपक्षी पार्टी, चूंकि कल भी वो तस्वीरें देखने को मिल पाई थी जहां सदन के बाहर बैनर पोस्टर लेकर लगातार हंगामा किया जा रहा था। नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर बातचीत करने का जिक्र किया जा रहा था। इसके साथ ही कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया, रोजगार, महंगाई का मुद्दा यहां पर उठाया गया। और सरकार के तब से 9 से 10 साल हो चुके हैं और इन 9-10 साल में आखिर सरकार ने क्या काम किया है उसका ब्यौरा रखने की बात यहां पर की जा रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मसला है, जो लगातार कानूनी पचड़ में फंसा हुआ है, उसको लेकर भी विपक्षी पार्टी का यह कहना है कि सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए। और आज एक बार फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं और संभावना बहुत तेजी से जताई जा रही है कि अनुपूरक बजट तो पेश होगा ही राज्य सरकार की तरफ से, जिस पर चर्चा कल होती हुई नजर आएगी। लेकिन आज विपक्षी पार्टियों की तरफ से जोरदार हंगामा किया जा सकता है। आज की जो कार्यवाही है वो एक बार फिर से हंगामे की भीड़ चढ़ सकती है, लेकिन देखना बेहद महत्वपूर्ण कि आज की कार्यवाही का सिलसिला जो अब से कुछ ही देर बाद तस्वीरें सामने आएंगी उस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो लगातार खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का आज दूसरा दिन है और आज अनुपूरक बजट पेश होना है और उसको लेकर लगभग सरकार की पहले से ही तैयारी हो चुकी है। और ऐसे में इंतजार अब किया जा रहा है कि सदन की कार्यवाही जब शुरू होगी तो उस दौरान क्या कुछ हलचल देखने को मिल पाती है, क्योंकि आपको बता दें कि सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 का यह पहला अनुपूरक बजट पेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। दोपहर करीब 12:20 का समय होगा जब विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और विधान परिषद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बजट को, अनुपूरक बजट को पेश करते हुए नजर आएंगे। रमन मिश्रा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रमन, देखिए, अब से कुछ ही देर बाद उन तस्वीरों का इंतजार जब कार्यवाही का आगाज हो जाएगा और 12:20 का समय जब अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा सत्ता पक्ष की तरफ से, और क्या जानकारी? बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी जितने भी मंत्री हैं तो वित्त मंत्री भी पहुंचेंगे और 12:20 का पूरा बजट पेश किया जाएगा। लगभग 25,000 करोड़ का पूरा बजट जो है प्रदेश के विकास को रफ्तार देने वाला है। और खासकर आपको बता दें कई विभाग के तहत स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, विकास विभाग, तमाम विभाग हैं। इसमें नई योजनाओं को लेकर फंड देगी सरकार। हालांकि विपक्ष भी तैयार है सरकार को घेरने के लिए, चाहे राम मंदिर चंदा चोरी मामला हो और चाहे बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, खाद का मुद्दा, सरकार को लेकर तैयार है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच विपक्षी पार्टी की क्या रूपरेखा और रणनीति देखने को मिल सकती है आज, क्योंकि कल तो सदन के बाहर भी खूब जोरों के साथ हंगामा किया गया था, लेकिन आज सदन के भीतर और बाहर क्या कुछ नजारा? ठीक है रमन, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। इस बीच सीधा सदन की कार्यवाही, उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का आगाज
होगा वो तस्वीरें आप तक साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा आपको लोकसभा लिए चलते हैं जहां पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पर चर्चा करना चाहता है, सरकार से जवाबदेही मांगता है और आप प्रश्नकालें बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। मैंने कल भी बीएससी की बैठक में सभी दलों से आग्रह किया था कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है जो चर्चा संवाद के लिए, जहां 140 करोड़ लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी चुनौतियां, कुछ नीतियों और कुछ विधेयकों पर चर्चा होती है। इसलिए ये नारेबाजी करने का मंच नहीं है, तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए, इन्हीं चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। नारेबाजी और तख्तियों से हम लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षा पूरी नहीं कर पाएंगे। मेरा आग्रह आपसे, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं, मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। चलिए, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। साझा कर रहे हैं जहां लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी अपडेट, जहां आपको बता दें सदन की कार्यवाही को शुरू हुए महज अभी कुछ ही मिनट हुए थे और ऐसे में विपक्षी पार्टी की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। विपक्षी पार्टी की तरफ से लगातार नारेबाजी की जा रही थी, जबकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कहा जा रहा था कि विपक्षी पार्टी अगर अपनी बात रखना चाहती है, वहां पर जो तमाम सांसद हैं वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनको पर्याप्त समय दिया जाएगा। लेकिन इस तरह से हंगामा करके किसी को कुछ हाथ नहीं लगना है, क्योंकि जो जनहित से जुड़े हुए या देश हित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर सही तरीके से, सुचारू तरीके से बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी पार्टी नहीं रुकी और विपक्षी पार्टियों की तरफ से, तमाम सांसदों की तरफ से जोरों से नारेबाजी की गई और आखिरकार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। दोपहर 2 बजे तक कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। जब एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी, सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चल सके, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्षी पार्टी से आह्वान किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि कम से कम उन मुद्दों पर तो बातचीत हो सके, क्योंकि पहले नीट पेपर लीक था जिसको लेकर खूब जोरों शोरों के साथ हंगामा हुआ था, जिस पर विपक्ष बात करना चाहता था। उनके सवालों का जवाब यहां पर सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया। अब उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं चीजों पर विराम लगता हुआ धीरे धीरे नजर आया, वो स्थिति सामान्य हुई, लेकिन विपक्षी पार्टियों का और नए मुद्दे सामने आ चुके हैं। लेकिन इस दौरान सत्ता पक्ष और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का सीधे तौर पर यह कहना है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से तभी चल पाएगी जब विपक्ष एक एक करके मुद्दों को उठाए और जो सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से सत्ता पक्ष उन सवालों का जवाब दे सके। लेकिन वो स्थिति यहां पर देखने को नहीं मिल पाती है। पशुपेक्ष की स्थिति यहां पर नजर आती है, जहां विपक्ष लगातार हंगामा करता है और हंगामे की भेंट या कार्यवाही चढ़ जाती है, ठीक उसी तरह जैसे आज एक बार फिर से यहां पर हंगामे की भेंट ही कार्यवाही चढ़ी, क्योंकि 11 बजे सदन की कार्यवाही का आगाज हुआ था और महज 5 मिनट में ही 11:05 पर ही कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। अब आप इससे खुद समझिए कि किस तरह से जनहित, जो हम लोगों के पैसों से टैक्स दिया जाता है, उसका नुकसान यहां पर हो रहा है जब यहां पर सदन की कार्यवाही नहीं चल पाती है। स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, देखिए 11 बजे ये कार्यवाही शुरू हुई, 5 मिनट भी सुचारू रूप से नहीं चल पाई और महज 11:05 पर इस कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन अब लोगों के मन में सवाल यह है कि भाई हमारे मुद्दों पर कब बात होगी? बिल्कुल, पिछले कई दिनों से जो है सदन कार्रवाई के दौरान जो माहौल है वो आज भी दिखा। आज जैसे ही 11 बजे लोकसभा कार्रवाई शुरू होती है, मुश्किल से जो है 3-4 मिनट कार्रवाई करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन कार्रवाई को 2 मिनट तक स्थगित कर दिया। कुल मिलाकर ये सबसे जो लगातार विपक्ष केंद्रीय मंत्री अमित शाह की हाजिरी है, उनके बयान को लेकर मानना, उसको लेकर जो है गतिरोध जो है लोकसभा में जो कायम है, अभी भी कायम बार बार
विपक्षी दलों के सांसद कहते हैं कि जो छात्रों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसको लेकर जो गृह मंत्री सदन में आए बयान दे कि उनकी लगातार सदन से जो है अनुपस्थित है और बार बार विपक्ष की ये मांग है कि गृह मंत्री जो है सदन में आए, सदन में बोले, सदन जवाब दे। और गृह मंत्री की अनुपस्थिति में गृह मंत्री के पक्ष को जानने को लेकर जिस जो गतिरोध कायम था, जैसे ही 11 बजे लोकसभा कार्रवाई शुरू होती है एक बार पुनः विपक्ष नारेबाजी करता अंततः जो है लोकसभा अध्यक्ष ने आज की कार्रवाई लोकसभा के 2 बजे के लिए स्थगित कर दी है। अब फिलहाल इसने कमल देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से लगातार विपक्षी पार्टियों को समझाया जा रहा है कि किस तरह से यहां पर उनको पर्याप्त समय दिया जाएगा तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी पार्टी हंगामा करता हुआ नजर आया। बहरहाल आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा जहां पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है, किस तरह से लगातार हो हल्ला हंगामा हो रहा है वो जरा आप तक पहुंचाते हैं। राम को नहीं माना, राम के मंदिर बनने में बाधाएं क्रिएट करी, राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई। आज वो लोग आस्था की बात करते हैं हमारे पास। अरे चलिए बात सुनिएगा, ये तो सुनेंगे। एक भी व्यक्ति बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को आरोपित नहीं किया गया, किसी भी कार्यकर्ता को आरोपित नहीं किया गया हमारे पास। ये गलत प्रचार है, ये भ्रम फैलाते हैं। जिन लोगों को दोषी पाया गया है उन लोगों को बताओ, शाहिद भाई भेजा गया, बारे में कौन बोलेगा बताइए। एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट में जिन लोगों को दोषी पाया गया, ये योगी सरकार है। योगी जी की सरकार किसी भी अपराधी को बचाने में कोई विश्वास नहीं रखती। माने चलिए आप लोग चलिए, मैं हाउस 12:20 तक स्थगित करता हूँ। कम बम नहीं हो सकती है ऐसे एकदम से ब्लास्ट हो। तो देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही जो यहां पर शुरू हुई थी वो शायद स्थगित हो चुकी है, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से हंगामा किया जा रहा था, ऐसे में समझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल वो तो स्थिति देखने को नहीं मिल पाई है, क्योंकि विपक्ष यहां पर कई मुद्दे उठा रहा है। उन मुद्दों को लेकर विपक्ष चाहता है कि सत्ता पक्ष सवाल का जवाब यहां पर दे सके। और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा यहां पर रहा वो था अयोध्या राम मंदिर का, जहां पर उस मसले को विपक्षी पार्टी ने उठाया और साफ शब्दों में पूछा कि जो यहां पर आज सिलसिला देखने को मिला, एसआईटी में जिन लोगों का नाम था उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और महज कुछ ही देर में अब 10 मिनट की ये कार्यवाही चली, जहां पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित हो चुकी है। विपक्षी पार्टी ने अंदर भी मोर्चा संभाला, बाहर भी मोर्चा संभाला, अयोध्या के राम मंदिर को उठाया जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि कम से कम इस पूरे मसले पर सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, जबकि सत्ता पक्ष योगी आदित्यनाथ और तमाम जो दिग्गज हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में उनकी तरफ से लगातार विपक्षी पार्टियों को निशाना साधा जा रहा है। उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहना कि जिन्होंने अपने शासनकाल में राम भक्तों के अनुयायी या राम भक्तों पर लाठी भांजी थी, उनको मारने तक का प्रयास यहां पर किया गया था, तो वो आज राम मंदिर की चिंता कर रहे हैं, वो महज राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का यहां पर मैसेज पहुंचाया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि चाहे यहां पर कुछ भी सत्ता पक्ष कर ले, लेकिन सनातन ही समाजवाद है, जो अखिलेश यादव की तरफ से पहले कहा गया था, और इस मसले को लेकर चुप्पी नहीं साधी जाएगी, इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और एक बार फिर से वही हुआ, उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। सदन के बाहर भी विपक्ष ने मोर्चा संभाला है और चूंकि अब कार्यवाही स्थगित हो चुकी है, तो अब यही विधायक आपको बता दें कि सदन के बाहर बैनर पोस्टर लेकर जोरदार तरीके से हंगामा करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल थोड़ी देर के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद शायद कार्यवाही एक बार फिर से सुचारू रूप से यहां पर शुरू होगी, जहां यूपी विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है।
दिल्ली से बड़ी खबर, संभल जामा मस्जिद विवाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के विवाद पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि मुस्लिम और इसके साथ ही हिंदू पक्ष अपने यहां पर दलीलें रखी जाएंगी और किस तरह से चीजें क्लियर होती हैं वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय से ये पूरा मसला चला आ रहा है। ऐसे में संभल की शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले पर आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। जहां पर अभी कुछ दिन पहले सुनवाई हुई थी तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 4 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी गई थी और कहा गया था कि 4 अगस्त को वापस से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। और आज उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद कोई बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि ये जो मामला है बेहद संवेदनशील है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम पक्ष हो, दोनों की आस्था से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे तो उस तरह का फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। और शायद एकमात्र वजह यही है जिसकी वजह से बार बार विलंब हो रहा है और तारीख दर तारीख मुकर्रर कर दी जाती है। अब ऐसे में मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें विवादित परिसर के सर्वे के आदेश को बरकरार रखा गया था, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह पूरा मसला चल रहा था और अब मस्जिद पक्ष, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता हुआ नजर आया। जहां आपको बता दें कि मध्यस्थता प्रक्रिया फिलहाल जो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी वो असफल रही है। संभल जामा मस्जिद हरिहर का ये पूरा मामला जो विवाद है लंबे समय से गहरा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देश पर जिला विधिक प्राधिकरण के नेतृत्व में दोनों पक्ष यानी कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच समझौते की वार्ता आयोजित की गई थी, लेकिन कोई भी फिलहाल यहां पर असर देखने को नहीं मिला। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद प्राचीन मंदिर स्थल पर बनी हुई है, वहीं मुस्लिम पक्ष इस दावे को पूरी तरह से सिरे से खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। अब उसी को लेकर लगातार यहां पर सिलसिला बरकरार है। स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, चूंकि आज एक बार फिर से संभल जामा मस्जिद और हरिहर मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई होनी है, तो क्या लग रहा है कि किस तरह की दलीलें दोनों की तरफ से दी जा सकती है, पक्षों की तरफ से? जामा मस्जिद बनाम हरिहर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में आप सुनवाई के दौरान मंदिर मस्जिद को खंडन की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई और आक्षेपों पर आपत्ति और मिलने के बाद मामले पर आप सुप्रीम कोर्ट के रुख पर सभी की लगाए से आगे की न्यायिक प्रक्रिया का जो महत्वपूर्ण जो कर सकते हैं। आज हरिहर का जो हरिहरनाथ मंदिर बनाम संबल शाही जामा मस्जिद का विवाद है, जिसको लेकर तमाम कानून भी जानकार चाहते हैं। यह पहले मंदिर का 1526 में जो है बाबर ने इस मस्जिद को गिराकर जो मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई थी। अब देखना यह है कि इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला करता है। लेकिन स्नेह कमल, देखिए, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये पूरा मसला चल रहा था तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को दिया गया था। अब उसी फैसले को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता हुआ नजर आया। पिछले मामले को लेकर भी जब सुनवाई हुई थी तो कोई खास यहाँ पर निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आ पाया था, लेकिन क्या ये मानकर चला जाए कि आज एक बड़ा फैसला आ सकता है या फिर आने वाले समय के लिए तारीख वापस से मुकर्रर कर दी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय दोनों पक्षों के हितों में ही फैसला सुनाएगा? इस तरह की उम्मीद इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि बेहद संवेदनशील मैटर है और इसके साथ ही दोनों पक्षों की आस्था से जुड़ा हुआ है। पर मुस्लिम पक्ष या मस्जिद पक्ष को आपत्ति है। हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में संभल की अदालत के जो सर्वे का आदेश था उसके विरुद्ध जो मस्जिद समिति की याचिका थी खारिज कर दी। दीवानी अदालत के सर्वे के निर्देश को उन्होंने सही करा था। उसके बाद शीर्ष अदालत ने भी मस्जिद समिति के वकील जो हुजैफा अहमदी है उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट 2026 के जो अदालत के आदेश को देखते हुए मामले को आगे नहीं बढ़ा सकता था। हाईकोर्ट इस आदेश के बारे में विशेष रूप से बताया गया था। कुल मिलाकर मस्जिद पक्ष का जो विवाद है उन्होंने यह किया है कि हाईकोर्ट ने जो है दीवानी जो नीचे के अदालत कार्रवाई को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है, उसके खिलाफ जो है कहीं न कहीं जो है मुस्लिम पक्ष आज जो है अपनी दलील रखेगा। बिल्कुल, और ऐसे में हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावा लगातार किया जा रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, पूरे देश भर की स्नेह कमल नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष उन दावे को खारिज कर रहा है। अब हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता है वो क्या कुछ यहाँ पर दलीलें पेश कर सकते हैं आज? जिस तरह से हिंदू पक्ष की अगर बात करें, हरिहरनाथ मंदिर पक्ष बार बार कहता है कि 15 और 26 में
जो हरिहर नाथ का हरिहर मंदिर था, इसे मुगल बादशाह ने गिरवाकर मस्जिद बनाया था। और जो तमाम साक्ष्य मिलते हैं, इस मस्जिद में आज भी कुछ हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह जो है कायम है। उसको लेकर जो है हिंदू पक्ष बार बार कहता है कि जो है तमाम मंदिर से गिराकर मस्जिद बनाया गया था। और अपने दावे के समर्थन में जो है इतिहासकारों कुछ इतिहास के पन्ने साथ साथ जो मस्जिद जो है मौजूद जो हिंदू। ठीक है स्नेह कमल, अब किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पूरे मसले को लेकर सुनवाई होती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। जहां आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े फैसले को लेकर, मुद्दे को लेकर सुनवाई होने जा रही है। संभल जामा मस्जिद का ये विवाद है जो लंबे समय से अधर में लटका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई होगी तब देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरह की चीजें यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आती है। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरा मामला चल रहा था और इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा था और उसी को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। अगली बड़ी खबर, जहां मिर्जापुर के कृषि विभाग में कर्मचारी और संयुक्त कृषि निदेशक के बीच में विवाद अब खुलकर सामने आ चुका है। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने संयुक्त कृषि निदेशक दीपक चौधरी के खिलाफ कार्यालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए तानाशाही, अभद्र व्यवहार और महिला कर्मचारियों के साथ अनुचित आचरण जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब कर्मचारियों का सीधे तौर पर यह कहना कि विरोध करने पर वेतन रोकने, निलंबन और गोपनीय प्रविष्टि खराब करने की धमकी दी जाती है। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। वहीं संयुक्त कृषि निदेशक दीपक चौधरी ने सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने तो उल्टा कुछ कर्मचारी नेताओं पर ही अपने साथ मारपीट करने का आरोप लगा दिया। फिलहाल मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें हैं। मैं दीपक चौधरी संयुक्त कृषि निदेशक के पद पे कार्य कर रहा हूँ। ये केवल समय पे आने का मैंने कहा कि 10 बजे तक आ जाए, इसके बावजूद भी मैंने आधा घंटा समय रिलैक्सेशन दिया कि आप 11:30 साढ़े 10 बजे तक आ जाएं। बावजूद इसके इस पे नहीं आ रही है, तभी उनका एब्सेंट किया गया है या क्रॉस किया गया है। और ये जो आरोप लगा रही हैं महिलाएं हमारे ऑफिस की, वो सर्वथा गलत है, पूरी तरह से गलत है। आज जो कर्मचारी संघ के जो है प्रतिनिधिमंडल आए थे बात करने के लिए, बातचीत न करके हुए इन्होंने जो इस संगठन में हमारे कर्मचारी हैं श्री वीरेंद्र कुमार, श्री जो ड्राइवर है राकेश कुमार हैं, और डीडी ऑफिस के एक 4th क्लास में उन्होंने हमको कई बार मारा है। आज जो है आज वार्ता तो किया नहीं, मारा है इन्होंने। मैं दीपक चौधरी संयुक्त कृषि निदेशक के पद पे कार्य कर रहा हूँ। ये केवल समय पे आने का मैंने कहा कि 10 बजे तक आ जाए, इसके बावजूद भी मैंने आधा घंटा समय रिलैक्सेशन दिया कि आप 11:30 साढ़े 10 बजे तक आ जाएं। बावजूद इसके इस पे नहीं आ रही है, तभी उनका एब्सेंट किया गया है या क्रॉस किया गया है। और मैं संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय में वरिष्ठ प्राधिक सहायक ग्रुप ए के पद पे हूँ। क्या प्रकरण है, क्या हुआ है? प्रकरण ये है कि ये हम लोग को बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना में रखते हैं, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रखते हैं। छुट्टी मांग ली जाती है तो ये मौखिक कह देते हैं, दे रहे हैं। फिर मानव संपदा पे जब डाल दिया जाता है तो ये 5 बजे के बाद फोन करके कहते हैं ऐसा है तुम सब कैंसिल कर दो, तुम मत जाओ, छुट्टी कैंसिल हो गई है, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं माननीय। तो जब हम लोग पूछते हैं कि सर ऐसा कोई रिटर्न में आया, तो कहते हैं नहीं रिटर्न में कुछ नहीं आया और मुख्यमंत्री जी आते भी नहीं है। उसके बाद ये छुट्टी स्वीकृत भी नहीं करते हैं, बहुत बवाल करते हैं और हमेशा धमकी देते हैं कि तुम नई लड़की हो, तुम्हारा मैं करियर खराब कर दूंगा। और चलिए अब सीधा आपको पंजाब लिए चलते हैं, जहां विधानसभा की कार्यवाही में क्या कुछ हो रहा है वो दिखाते हैं। करके ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਦਵਾਂਗੇ जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत ठीक, थैंक यू। वैसे मंत्री जी, हाँ जी, जाखड़ साहब। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅਬੋਰ 'ਚ ਹੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਬੋਰ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੰਮ ਹੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਅਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ठीक है, थैंक यू जी। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਕਰ ਸਕੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਬੜਾ ਗੌਰਮਈ। ਪਰ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਗੋਆ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਚੋਹਾਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਸੀਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਦਿਖਾਈਏ। थैंक यू। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जो तमिलनाडु के पूर्व सीएम स्टालिन का बेटा गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु पुलिस ने हिरासत में लिया है उदयनिधि स्टालिन को। तो ये बड़ी खबर, जहां उदयनिधि स्टालिन फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन का बेटा गिरफ्तार हो चुका है। तो ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि लंबी समय से हालांकि यहां पर उन पर केस भी चल रहा था और लगातार कार्रवाई का सिलसिला भी देखने को मिल रहा था, लेकिन अब स्टालिन की गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये बहुत बड़ी अपडेट है, जहां तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है उदयनिधि स्टालिन, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। और अब ऐसे में आगे जो भी कार्रवाई का सिलसिला है वो यहां पर देखने को मिल पाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उनके आवास से गिरफ्तारी हुई है। और चलिए, बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।